Good morning student. Now I am going to start exercise 13A angles and their measurement. एंगल होता क्या है पहले ये समझिए. द फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. मतलब उनका इनिशियल पॉइंट एक ही होगा. जैसे मान लो हम ये लाइन एक ऐसे ड्रा कर रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल ये बन रहा है, जो जितना इनिशियल ये घुमा हुआ है वही एंगल कहलाता है. इनिशियल पॉइंट ये है आपका, ये इनिशियल पॉइंट है. यहाँ से जितना घूम रहा है ये लाइन, ये वाली लाइन, उसको एंगल ये जो मेजर करते हैं ये दिस इज कॉल्ड एंगल. अब देखिए एक्सरसाइज 13 है, एंगल में यही था. अब एक्सरसाइज 13A में आ जाइए. 13A में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो. जो बगल में हम फिगर बनाया है ये वाला, ये जो फिगर हम बनाए हैं इसमें हमको बताना है कि इसका वर्टेक्स कौन है. तो वर्टेक्स वो होता है जहाँ दो लाइन आके मिलती है. जैसे कि इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, यहाँ दो लाइन आके मिल रही है बी पे, तो वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC इक्वल टू B. अब आर्म्स क्या कहलाता है? आर्म्स होते हैं जैसे कि ये BC हो गया, ये BC ये और BA इधर वाला, ये दोनों आर्म्स होंगे. ठीक है, एंगल ABC का आर्म्स जो है BA और BC हो जाएगा. अब थर्ड का फर्स्ट देखिए, ट्रायंगल बना हुआ है. ट्रायंगल ये बना है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल ये ट्रायंगल बना हुआ है. इस ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्रायंगल में 3. तो नंबर ऑफ एंगल्स लिखना है तो 3 एंगल हो गए, उनका नेम लिखना है. तो नेम कैसे लिखते हैं? एक एक करके स्टार्ट होता है. जैसे कि एंगल BAC ये BAC हो गया एक एंगल. एंगल ABC ये इधर वाला ये एंगल हो गया. और लास्ट तीसरा एंगल है एंगल ACB ये थर्ड एंगल हो गया. तो 3 एंगल के नेम लिखना था और कितने एंगल है ये बताना था. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB. फर्स्ट आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, लाई ऑन एंगल OOB. एंगल AOB हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल AOB बना हुआ है. तो इसमें पॉइंट इंटीरियर मतलब अंदर की ओर कितना पॉइंट है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की ओर कितना पॉइंट है, उसका नाम क्या है, और लाई मतलब उस लाइन पे लाई कर रहा है कौन कौन पॉइंट, उसको बताना है हमको. तो देखिए पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB S और Q ये 2 पॉइंट हैं. ये इंटीरियर पॉइंट है, अंदर है, इसके अंदर है, देख रहे हैं ना आप, इस एंगल के अंदर ये 2 पॉइंट है. अब S और Q अंदर हो गया. बाहर पॉइंट विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, बाहर कौन पॉइंट है? बाहर जैसे कि P है और R है. यहाँ पे बाहर यही 2 पॉइंट है ना, P और R. तो P और R लिख दिया हम. अब देखिए कह रहा है कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द लाइन. लाई पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है, एंगल OOB पे लाई कर रहा है. ये एंगल AOB है, इस पे लाई कौन कर रहा है? ANOT और B, ये पॉइंट लाई कर रहे हैं. तो यही लिखना था ANOTB. अब देखिए 13 है, 13B पे आ जाइए. 13B में कुछ आप समझ लीजिए कि एंगल कहते किसको है, तो हम बता दिए हैं. 13B में अब टाइप्स ऑफ एंगल. एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं?
पहले समझ लीजिए एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितना एंगल रहेगा सब एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब देखिए राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल। ये 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री एंगल जो बनता है उसी को बोलते हैं राइट एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 90 और 180 के बीच में होगा तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जो एंगल विच मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 एंगल डिग्री का अगर कोई बनता है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। कोई एंगल बनता है जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कहलाएगा 180। 180 जो होता है वो सीधा बनता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में कहलाता है स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 360 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो तो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का अगर बन रहा है एंगल तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। 0 एंगल होगा जिसका 0 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो 0 एंगल कहलाएगा। अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा जैसे ये 90 डिग्री बीच में होगा तो इधर जाएगा, इस साइड में, ये 90 डिग्री के इस साइड में जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल कहला दिया फर्स्ट का सेकंड। अब सीधे ये स्ट्रेट बना हुआ है तो राइट एंगल कहलाएगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना तो राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक बार और बता दें बात कि आप जो फिगर बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे और स्केल, और इधर जो प्लेन पेज ज्योमेट्री कॉपी में बनाएंगे, ज्योमेट्री की कॉपी में जो प्लेन पेज होता है उस पर फिगर बनेगा जिसपे कुछ लाइनिंग नहीं होती है, और लिखने वाला वर्क आपका जो लाइनिंग होती है उस पर होगा। अब देखिए कुछ एंगल दिए हुए हमको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। जैसे कि 30 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ना, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। 179 ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। 181 रिफ्लेक्स एंगल होगा, 180 से बड़ा है, ठीक है, और 360 से छोटा है। 128 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 80 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा है। 0 डिग्री को 0 एंगल बोलते हैं। 15 डिग्री जो है 15 डिग्री वो एक्यूट एंगल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, 2 राइट एंगल्स में कितना एंगल होगा, कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो 2 राइट एंगल्स मतलब 2 × 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 90 में हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। और 4 राइट एंगल्स मतलब 4 × 90, 4 × 90 मतलब 360 डिग्री। अब देखिए 2 राइट एंगल्स हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स हो जाएगा 2/3 राइट एंगल्स हो जाएगा 2/3 × 90
3 से कैंसिल कर देंगे 90 को, 30 टाइम्स में जाएगा, 2 से 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका 13B भी कंप्लीट हो गया। 13A और 13B आप ज्योमेट्री की कॉपी में लिख लेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो आई विल चेक योर कॉपीज़।